और जिनकी प्रतीक्षा में थे वो प्रभु सुरेश जी हमें मिले। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। अरे नहीं ये नहीं, जय हो प्रभु नर्मदे हर, नर्मदे हर। 2 वर्षों की प्रतीक्षा आप पूरी हुई। चलिए चलते परिक्रमा पथ की ओर। ये है माँ नर्मदा में जो ओंकार पर्वत की परिक्रमा होती है। जब भी नर्मदा परिक्रमासी अपनी परिक्रमा प्रारंभ करता है तब भी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और जब परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तब भी ओंकार पर्वत की परिक्रमा की जाती है। और हम भी ओंकार पर्वत की परिक्रमा जा रहे हैं। माँ नर्मदा के परम भक्त हमारे सुरेश जी जो गुजरात से हैं, और इनका पूरा किस्सा कहानी कैसे नर्मदा तक पहुँचे ये आपको हम बताएंगे संगम पर। अभी हम चलते हैं माँ नर्मदा। जो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद परिक्रमा की जाती है ओंकार पर्वत की, उस ओंकार परिक्रमा पथ पर हम चल रहे हैं। मात श्री नर्मदे। नर्मदा की परिक्रमा करने कहीं साधु संत सिद्ध साधक ग्रस्त एवं यूँ कहें अब तो देश विदेश से भी भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा करने आने लगे हैं। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नर्मदा भक्त से जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करने जब आए थे तब वो जीवन और मृत्यु के बीच अपनी जंग लड़ रहे थे। दोनों किडनियों में पस, कमर में पूरी तरह इन्फेक्शन, और यूँ कहे कि झुके झुके ही पलंग पर रहना, और स्वयं खड़े हो भी नहीं सकते थे, परिवार वाले उन्हें खड़ा करते थे और वो चलते थे। धीरे धीरे वो पलंग पर ही माँ नर्मदा के बारे में यूट्यूब पर देखने लगे, सुनने लगे, और उन्हें पता चला कि एक पृथ्वी पर ऐसी पुण्य सलीला माँ रेवा माँ नर्मदा है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और वहीं से उन्होंने मन बनाया कि मुझे माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा करनी है। फिर आगे क्या हुआ ये सब हम जानेंगे आज। बैठेंगे ना वहीं? हाँ बैठेंगे ना, बैठ के करेंगे, बैठ के। वो पुल के आगे गए होंगे आप? वो ब्रिज के आगे गए होंगे? हाँ ब्रिज से ऊपर बैठा था मैं, आपका फोन आया ना। हाँ बाइक जाती है कि नहीं वहाँ? बाइक तो रोड से आना पड़ता है। एक रोटी वाला बाबा जो जाता है ना, वहीं पे अंदर का रास्ता पड़ता है, वो तो बहुत लंबा पड़ जाता है। बाइक से कोई कंप्लेंट। शंकराचार्य जी की प्रतिमा दर्शन के लिए ब्रिज तैयार हुआ है, जिससे जो भक्त पैदल नहीं चल पाते, जिन्हें शारीरिक परेशानी है, वो सीधे ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ये जो मार्ग है नागर घाट वाला, पूरा बार बार मार्ग है, इस मार्ग पर आकर इस ब्रिज से शंकराचार्य जी के दर्शन तक पहुंच सकेंगे। तेरा पानी तारीख तक मैं फ्री था, मैंने बोला इस दुकान मुझे कोई धनबाजी नहीं। 20 तारीख तक नहीं। ini jambur banget. Jauh mana kau aja?
प्रधानता पर्वत। ओंकार पर्वत में संगम। इधर आप देख रहे हैं मैया नर्मदा और सामने ऊपर से देख रहे हैं आप माँ कावेरी, जो उस धार में आ रही है वो कावेरी, और इधर माँ नर्मदा इस ओर से आ रही है। संगम, ये माँ नर्मदा और इधर माँ कावेरी। आगे बाद संगम में स्नान करेंगे, दोनों का संगम जहाँ हो रहा है वहाँ। माँ कावेरी की धारा वेग में, ये पूरा ओंकार पर्वत है, माँ कावेरी और इधर माँ नर्मदा। ये आप का संगम, ये कावेरी मैया और ये माँ नर्मदा। संगम का है दृश्य, यहाँ दो नदियों का संगम, कावेरी मैया नर्मदा। नर्मदा जी आ रही है इधर ओंकार से, पहुँचे अब स्नान के लिए। हमारे परिक्रमावासी आदमी के साथ परिक्रमा ओंकार पर्वत की और हमारी संगम पर स्नान करेंगे देखिए ये मैया का चरण है, बाद में मैं दिखाऊंगा। नीला था पत्थर मुझे मिला था मैया देवी में, देखिए पाँव उंगली है ना, तो गुफा जैसा कुछ मैया देवी में मिला था जितनी संगम पे। हाँ, ये संगम पर हमारा स्नान, ये जो दंड है, दंड का भी स्नान कराया जाता है। व्यास दंड कहते हैं इसको जी, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। व्यास दंड। व्यास दंड कहते हैं इसको। वहाँ रेवा ने आशीर्वाद दिया था कि इसके पीछे पीछे चलेगी। व्यास दंड की बहुत महिमा कथा है। मातंग ऋषि के वहाँ जब सप्त ऋषि आए थे, वो तप कर रहे थे, तो सप्त ऋषि उसकी कसौटी करने के लिए कि तप में कितने आगे बढ़े हैं, और वो कहते हैं कि मातंग ऋषि के हमारे घर आप भोजन कीजिए। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि जब तक आप मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो यहाँ रावण खेड़ी के पास गंगात खेड़ी है। गंगात खेड़ी, वहाँ मैया की कृपा से वहाँ गंगा जी प्रकट हुआ और ऋषियों को स्नान कराया। और एक ऋषि ने ऐसा कहा, आपका आश्रम दक्षिण तट पे है और दक्षिण तट पितरों का तट है और मैं आपके वहाँ भोजन नहीं करूँगा। हाँ, तो फिर मैं गुहार लगाई मातंग ऋषि ने, ऐसी ऐसी समस्या है। तो भैया ने कहा ये आपका व्यास दंड है, उसको लेके जाइए और मुझे आगे से मुख्य प्रवाह में छोड़ दीजिए और आपका आश्रम उत्तर तट पे आ जाए। तो मैया ने वचन दिया कि व्यास दंड जिसके पास परिक्रमावासी के पास रहेगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूँगी। जय हो। विशेष और 7 गांठ होती है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7 गांठ है। महिमा है। हाँ, मैया हर 7 कल्प के बाद अपना स्वरूप बदलती है। 27वां कल्प चल रहा है, 3 स्वरूप मैया का हो चुका है, 28 कल्प में और एक स्वरूप होगा। कुंड में 2 है और एक मैया का जहाँ परिक्रमावासी उत्तर से दक्षिण तक परिवर्तन करते हैं, और वहाँ भी एक मैया का स्वरूप है, नर्मदी। जल चढ़ाने के बाद जो भी संगम में स्नान करता है तो उसकी विशिष्ट महिमा है। उस संगम में स्नान नंगे पांव आके करना चाहिए, बहुत महिमा है उसकी। ये मैया इधर कावेरी है और ये संगम में स्नान नर्मदा परिक्रमावासी हमारे आदरणीय सुरेश जी का। इधर माँ नर्मदा आ रही है कल कल चल चल करती करती, और इधर एक डुबकी हम भी लगा लेते हैं साथ में।
जय हो रेवा माई की, जय हो रेवा माई की, जय हो रेवा माई की, मात श्री नर्मदे, जय हो रेवा माई की, जय हो नर्मदा मैया, पार लगा दो जीवन नैया, हर काल हर कष्ट को हरने वाली पुनः माँ रेवा। और ये संगम हमारे रवि महाराज जी त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। मैया जी के परम भक्त हैं और परिक्रमा वासियों और साधु संत की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत भाग्यशाली है कि मैया के तट पे रहने का उसको अवसर प्राप्त हुआ है। जय हो माई। नर्मदे हर नर्मदे। अतस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति मुक्तिदायकम। ये मछलियाँ तो थर्मल अब इधर आ जाती है पीछे। वापस चला जाएगा उधर राउंड मार के तो उधर निकलेगा। ये बाटल बन लो खोल के। बोतल के जाई रे और सब लेना जाते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। यहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव में दाल चढ़ाई जाती है हर प्रकार की ऋण मुक्ति के लिए। सवा या सवा पाव से लेकर सवा मन तक चने की दाल आप भेंट कर सकते हैं ऋण मुक्तेश्वर में। ओम नमः शिवाय। आ जाइए। जो लगे वो लिया ऋण मुक्तेश्वर महादेव। दीदी खुशबू का पैसा तो ना ले आओगी। यहाँ पर चढ़ाया जाता है संगम में स्नान करने के बाद चने की दाल, जिससे मिलती है ऋणों से मुक्ति।
थोड़ा सब दूर के लिए फिर संगम स्नान के बाद मुक्तेश्वर महादेव में जल चढ़ाने के बाद हम पहुंच रहे हैं ऊपर। ये बड़ा सुंदर नज़ारा जो संगम, ये कावेरी मैया जो इस ओर से बहकर आती है। हमने अभी आपको संगम दिखाया था, आगे चलेंगे जब इस ओर नर्मदा मैया, धर्मराज, हाँ धर्मराज द्वार है ये। धर्मराज ने भी परिक्रमा की थी जी 5 भाई पांडव के साथ। तब उसकी भेंट मार्कंडेय ऋषि से होती है। और मैया के तट पे जो तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ है और करोड़ों संगम की महिमा है। और सारा वृत्तांत दोनों को समान वही मार्कंड पुराण कही जाती है। तो कृतज्ञतावश धर्मराज कहते हैं कि गुरुजी मुझे ये सारे तीर्थ की दर्शन करना है, सारे तीर्थ में जाना है, तो कैसे संभव है? तो उसने कहा परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा में वो सारे तीर्थ आ जाएंगे। ओमकारेश्वर क्षेत्र में 67 तीर्थ है, 67। और मैया के पूरे पथ पे 108 दिव्य शिवलिंग, दिव्य ज्योति है, शिवलिंग, दिव्य शिवलिंग जी। नर्मदे कालेश्वर हनुमान मंदिर, सामने गौरी सोमनाथ है। बेटे हनुमान जी दर्शन कीजिए। गौरी मंदिर, यहाँ भोलेनाथ और शंकराचार्य का दर्शन। आदि गुरु शंकराचार्य। गाड़ी मांग कर ले जाने वाले पेट्रोल डलवाए या ना डलवाए, लेकिन चंद्रमा भी दिख रहा है उनके पास। नर्मदे आदि गुरु शंकराचार्य जब स्कूल में पढ़ते थे, 6-7 साल के थे, तब उसके टीचर ने बताया था कि ओमकारेश्वर क्षेत्र में कोई महापुरुष गुफा में तप कर रहा है। तो वहीं से उसको दिशा मिल गई थी। उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार जरूर वो गुरु जी का दर्शन करूँगा। गौणपादाचार्य थे वो, और कहीं युग बीत गए थे। तब वो जब घर से निकले तब 7 से 8 साल के थे। और नगर गांव में सब यही पूछता था कि ओमकारेश्वर क्षेत्र क्या है। और लोग उसको देखने के उमटते थे। 7 साल का बच्चा वलकल वस्त्रों में, और जब मैया के तट पे आके वो मैया का जल देखा तो उसके ने नर्मदा की रचना की और उसके मुख से वो वाणी चढ़ पड़ी, नर्मदा अष्टक। जी जी। और वो गौणपादाचार्य से गुफा में जाके मिलते हैं। गौणपादाचार्य उसका इंतजार कर रहा था। तो उसके गुरुजी ने उसको वचन दिया था, जब उसको अधिकारी आपसे ज्ञान लेने आएगा तब मैया जी और मैया गुफा में प्रवेश करना प्रारंभ करेंगी और वो बालक मैया को रोक लेगा। तो गुरुजी ने मटका लिया और मटका में माँ नर्मदा को समाहित कर दिया। तब उसको पता चल गया कि मेरे गुरुजी ने जो कहा था, व्यास जी ने, कि जो उसका अधिकारी आएगा उसको एक ज्ञान देना। तो जो तपस्या थी, ज्ञान था, उसको उपदेश देके अपना कार्य संपन्न किया। गुरु गोविंद पादाचार्य, गौणपादाचार्य उसके गुरु थे, गोविंद पादाचार्य उसके गुरु थे सुखदेव जी, और सुखदेव जी के गुरु थे व्यास जी। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। और वहीं से उसको दिशा मिली और वहीं से वो भारत भ्रमण में शंकराचार्य निकल गए। तो ये शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी हमारे नर्मदा परिक्रमा श्री सुरेश बाबा जी ने दी। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है जो ओमकार पर्वत पर है। ओमकार पर्वत की पहले परिक्रमा होती थी, पैदल ही यहाँ आना पड़ता था, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई। उसके बाद यहाँ आने के लिए वाहन सुविधा भी है और नर्मदा नदी पर एक पुल बनाया गया है, उससे वाहन यहाँ तक पहुँचते हैं। और आप भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं। पूरा मार्ग बनाया है और पूरा ओमकार पर्वत पर
जंगल था, जो अब देख सकते हैं आप। ये पूरा ओमकार पर्वत का भाग है, इसकी परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा होती है परिक्रमा। हम भी सुरेश बाबा जी जो नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं। अभी ओमकारेश्वर ममलेश्वर में जल चढ़ाया, उसके बाद हम आ गए परिक्रमा, संगम स्नान, और उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य जी के दर्शन। पूरा ओमकार दर्शन यहाँ से होता है। इस मार्ग से आते हैं, जो सामने आपको पुलिया दिखाई दे रहा है रोड के ऊपर, उस पुल से उतर कर यहाँ से आने के बाद पहुँचते हैं आदिगुरु शंकराचार्य के दर्शन के लिए। देख सकते आप गाड़ियाँ आई है, और ये नीचे आपको दिख रहा है पूरा ओमकारेश्वर धाम, ये पुराना पुल। हाँ, ये ओंकार पर्वत पर अलग अलग दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से इन सीढ़ियों को उतरने के बाद हम पहुँचेंगे वहाँ सामने जहाँ चांद सूरज द्वार है, और ये पूरा जंगल। ऊपर भगवान सूर्य नारायण देवउठनी एकादशी पर परिक्रमा वासियों के साथ हमें भी यह सौभाग्य मिला। आज जैसे ही सुरेश जी बाबा जी ने हमें फ़ोन किया कि हम आ गए हैं, परिक्रमा पूर्ण हो गई है, तो हम 2 साल से उनका इंतज़ार कर रहे थे, आ गए हम भी। ये हाँ, धीरे धीरे हम आ जाते सिद्धेश्वर महादेव का यह प्राचीन पुरातत्व शैली का मंदिर है। ये भी आता है ओमकार पर्वत की परिक्रमा जब हम करते हैं तो बड़ा आनंद है माई के इस तट पर। इस देखिए आप, बहुत प्राचीन समय का यह मंदिर। ये डैम का दृश्य, इधर भगवान सूर्य नारायण का अस्त होने जा रहा है, और पर्वत पर ये हम दर्शन करा। इधर सूर्य नारायण भगवान, और इधर चंद्रमा की शीतल किरणें उदित होती हुई, और ये डैम। ये आ गए हम डैम की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। ये आ गई। ये भगवान सूर्यदेव, नर्मदा मैया और ओंकार डैम का है दृश्य। हाँ, चल रहा, चलने दो। कृपा से बाबा जी हमारी ओंकार पर्वत की परिक्रमा पूर्ण हुई। संध्या समय होने से पहले सिर्फ सूर्यास्त का सुंदर नज़ारा, और ये माई का तट डूब रहे हैं, अस्त होते हुए या दर्शन
ये आपको दिखाई दे रहा है, जूम कर रहे हैं हम, ये सूरज बिल्कुल बादलों में, और ये ओमकार पर्वत की हमारी परिक्रमा पूर्ण। श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो संतों का दर्शन, जय उठनी एकादशी ओमकार जी के तट पर। जय हो रेवा माई श्री नर्मदे। हमारी परिक्रमा जो ओमकार पर्वत की परिक्रमा थी वो पूर्ण हुई। पीछे संत मूर्ति भी आ रही हैं, जो कहाँ से क्या पता, पर हमारी परिक्रमा अब पूर्ण हुई। अब हम घर जाएंगे यहाँ से ओमकारेश्वर से बेड़िया। नर्मदे हर, पाठ श्री नर्मदे हर। जय हो माई। बड़ा भगवान ओंकार ममलेश्वर माई की कृपा से सुरेश बाबा जी की नर्मदा परिक्रमा 25 महीने में पूर्ण हुई। और आज जल चढ़ाने के बाद ओंकार पर्वत की परिक्रमा हम 3 बजे गए थे सूर्यास्त के पहले। यह परिक्रमा भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से पूर्ण हुई। अभी सूर्यास्त हुआ ही है जब परिक्रमा पूर्ण हुई, उसके बाद जय हो माँ आपकी, जय हो ओमकार प्रभु आप, जय हो ये दर्शन, ये लालिमा और ये ओंकार पर्वत का दर्शन। जय हो रेवा माई की, जय हो माई। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ये ममलेश्वर से अब हम चल रहे हैं सुरेश बाबा जी के साथ घर की ओर। मात श्री नर्मदे हर। घर से हम पहुंच गए हैं बेड़िया, 1 घंटे का सफर। जय हो और जय हो रेवा माई की। आराम से आराम से। वो दीपक था नहीं, भाई एक दीपक लात। जय हो। हमारा सौभाग्य बाबा जी नर्मदा परिक्रमा ओंकार पर्वत की परिक्रमा करके घर पर आज आगमन हुआ। ये मेरे को पकड़ा। बाबा जी आ जाओ गुरुदेव, आओ देखो। जय हो माई की। देह नर्मदे, नर्मदे बैठे विराजिए, फिर आप थोड़े रुक के फिर आप परिक्रमा करके सबसे पहले गुरु स्थान होता है ना, वहीं जाने का नियम है। गुरु स्थान पे जाओ, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आप मैया की इच्छा होगी तो आपके घर वैसे ही मैया का ही घर है, क्योंकि मैया का भक्त है। तो मैया ऐसे बस उसकी कृपा करवा दी। मैं मना नहीं करता, चलो मैं आता हूँ। नर्मदा परिक्रमा कैसे की जाती है, पूरे ये जो क्षेत्र रहता है इसमें नंगे पैर, ये एक तप था जो माई की कृपा से पूर्ण हुआ। नर्मदे उदय हो रहा है, आपको दिख रहा है। और माँ रन्ना दे के महल से सूर्य नारायण भगवान अपने रथ पे आरूढ़ होके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए निकल चुके हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान आपकी, जय हो जय हो जय हो सूर्यदेव आपकी। सुरेश बाबा जी माई के तट पर स्नान, सूर्य नारायण जल द्वारा अर्चन।
आज श्री नर्मदे